तो लर्नर्स आज हम लोग चले आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो आप लोग का मैट्रिक फाइनल परीक्षा 14 फरवरी से है ना। तो 21 फरवरी को क्या है कि आप लोग के कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का है ना तो फाइनल परीक्षा, ठीक है। तो संस्कृत के फाइनल परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटे ना, वैसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए। ये अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं ना तो सीधे आप लोग ना जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने एग्जाम में छाप दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो पहला संस्कृत का क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है क्या कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। पूछा गया है कि जो चालुक्य वंश थे ना तो उसका राजा कौन थे। तो याद रखिएगा कि उसका राजा था चंद्रादित्य। कौन सा है? चंद्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। पूछा है कि जो अच्युत राय थे ना उनका पत्नी कौन था। तो उनका पत्नी याद रखिएगा कि उनकी पत्नी का जो नाम था ना वो था तिरुम लांबा। कौन था? तिरुम लांबा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। पूछा गया है कि केशांत संस्कार होता है ना तो यह किसके अंतर्गत होता है। तो याद रखिए कि जब यह शिक्षा काल होता है ना उसी के दौरान होता है, मतलब कि अंतर्गत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। जो गृहस्थ काल होता है मतलब कि हम लोग अपना जीवन व्यापार करते हैं तो उसमें गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो संस्कार उसमें याद रखिएगा कि सिर्फ एक होता है। कितना होता है? एक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। जब पुराना समय था ना तो उस समय जैसे कि अभी हम लोग क्या कहते हैं कि जो होता है ना विद्यार्थी, उसे विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, छात्र कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो प्राचीन समय शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा कुछ समय उसे ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। जो मंदाकिनी नदी है ना तो किस तालाब के समान दिखाई दे रही है। तो किसके समान? तो कुबेर नदी के समान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 है कि ग्राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। जो ग्राम है तो राम जो है ना तो राम पूछा है कि किसे संबोधित करते हुए ना मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो राम किसको संबोधित करते हैं? तो सिंपल है कि सीता को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से कि रंग बिरंगे क्या है कि तटों वाली कौन नदी है। जो रंग बिरंगे तट होता है ना कि किसी भी नदी का तट, तो वह कौन सा नदी है। तो कौन सा नदी है? तो याद रखिए कि मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। जो भारत महिमा पाठ आप लोगों का है ना संस्कृत में, तो उसका जो प्रथम श्लोक है वो पूछा गया कि किस पुराण से लिया गया है। तो उसका जो प्रथम है ना श्लोक याद रखिए कि विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से? विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। जो आप लोगों को है ना संस्कृत में कविता तो उसमें है बताया गया कि भारत जो है ना कि भगवान जो है ना कि वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में। और ये सभी संस्कृत का ना बहुत ही ज्यादा VBI और गेस क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते चलिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है तो 11 इस प्रकार से कि क्षमा किसको मारता है। पूछा गया कि जो क्षमा होता है तो वह किसको मारता है। तो क्रोध को मारता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया। जो शिक्षक यानी टीचर था तो वह दलित बालक को कहाँ पर ले गया था। तो याद रखिए कि विद्यालय में। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। आप लोगों ने भिखन टोला नामक गांव का नाम तो आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, उसी में तो निर्धन लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिखन टोला। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 है कि विद्यापति कौन थे। पूछा गया है कि जो विद्यापति जी थे ना तो वह कौन थे। तो विद्यापति जी कौन थे। तो वह एक कवि थे। वह क्या थे। तो कवि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में है क्या
कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। पूछा गया है कि जो संसार है ना तो उसमें बच्चों का सच्चा रक्षक जो है वह कौन सा है। तो कौन है, तो सिंपल है कि जो माँ होती है ना यानी माता, वही बच्चों का सच्चा रक्षक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि छमाराव ने किसकी रचना की। पूछा गया है कि जो छमाराव जी थे ना तो उन्होंने किसकी रचना किया था। तो किसकी रचना किया था, तो याद रखिए कि शंकर चरित्रम। किसका, शंकर चरित्रम का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 में है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। जो उपनिषद है ना तो पूछा गया है कि उपनिषद के अंतिम भाग में जो है ना कि किसका सिद्धांत है, क्या दर्शन शास्त्र का है या पुराण का या गीता का या अर्थशास्त्र का है। तो किसका है, तो याद रखिएगा कि दर्शन शास्त्र का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को याद करते चले क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन जो है ना कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में डिट्टो छपने वाले हैं और समय तो आप लोग जाने कि कितना कम बचा है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन हमारा 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। जो पटना नगर है ना तो पटना नगर में पूछा है कि पालिका देवी जो है वह कौन है। तो पटना नगर में पालिका देवी कौन है, तो याद रखिए कि पटन देवी है। कौन है, पटन देवी। आप लोगों ने तो गाना भी सुना कि पटना के पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। पूछा गया है कि जो योग सूत्र है ना तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि जी है। कौन है, पतंजलि जी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना तो 20 इस प्रकार से है कि या गौवलक्य ने आत्महत्या क्या है कि आत्महत्या की शिक्षा किसको दी थी। किसको दिया था, तो याद रखिए कि मैत्रेयी को दिया था। किसको, मैत्रेयी को। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में है क्या कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। पूछा गया है कि कौन सा जो भूमि है ना जो पवित्र है मतलब कि बहुत ज्यादा शुद्ध है और ममतामयी है जिसमें ममता ही भरा हुआ है। तो कौन सा है, तो यह हमारे भारत की भूमि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत भूमि। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना तो 22 में है क्या कि हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है। जो हितोपदेश है ना तो उसमें पूछा गया है कि जो कहानियां है वह किससे संबंधित है। तो उसमें जो कहानियां है ना याद रखिएगा कि वह पशु पक्षी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 जो है ना 23 तो बहुत ईजी है कि पथिक कहाँ फंस गया। पथिक जो है ना वह कहाँ पर फंस गया। उसमें क्या है ना कि जो होता है वो पंडित वो क्या है कि लालच में आकर वो शेर के बाज में चला जाता है कंगन उठाने के लिए। तो पथिक कहाँ पर फंस जाता है, तो सिंपल है कि जब वो पथिक जाता है सोना लाने ना तो वह कीचड़ में फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। युवा अवस्था में पूछा गया है कि दुराचारी कौन था। तो उसमें क्या है कि बाघ जो है ना वह खुद को बताता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 में है क्या कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं। पूछा गया है कि जो भारत भूमि है ना तो भारत भूमि का गान कौन करता है। तो सिंपल है कि भारत भूमि का जो गान है ना वह देवता गण करते हैं। जो सभी देवता है ना वह देवता गण क्या करते हैं कि भारत भूमि का मतलब कि गान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में है कि देवगण क्या गाते हैं। देवगण पूछा है कि क्या गाते हैं। तो देवगण क्या गाते हैं, तो वह गीत गाते हैं। क्या कहते हैं, गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है क्या कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। पूछा गया है कि वह कौन सा जगह है ना जहां पर जो है ना कि मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त होता है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। तो कहां पर मिलता है, तो सिंपल है कि हमारे भारत की भूमि पर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे ना जिनका जन्म हमारे प्यारे पटना में हुआ है तो उनका पूछा गया है कि जो है ना वह सिख के कौन से गुरु थे। तो वह 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में है क्या कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के पूछा गया है कि कवि कौन है। तो कूटनीतम काव्य के जो कवि है ना वह याद रखिएगा कि वह है दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 30 इस प्रकार से है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। पूछा गया कि जो राजशेखर है ना तो राजशेखर की रचना कौन सी है। तो उनका जो रचना है ना वह याद रखिएगा कि काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा ये बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा राजशेखर चीज का रचना जो ना बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 31 स्क्वायर बढ़ते तो 31 में कि सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? कौन बोला था कि सोने का जो मेरा कंगन है ना वो आप ग्रहण कर लीजिए? तो वह कौन कहता है? तो वह बाघ कहता है। और किसको कहता है? जो पंडित जा रहा था ना उसी को कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्वायर बढ़ते तो 32 में क्या है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सिंपल है, अभी पढ़ा है आप लोगों ने क्या कि सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्वायर बढ़ते तो 33 क्या है कि दान किसे देना चाहिए? पूछा गया है कि जो दान होना चाहिए ना वह किसे देना चाहिए? तो दान हम लोगों को किसे देना चाहिए? जो गरीब व्यक्ति हो, जो असहाय हो, जो मतलब कुछ कर नहीं सकता उसी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीब को। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 में कि कर्मवीर उत्साह से आप क्या प्राप्त होता है? जो कर्मवीर कथा है ना जिसमें भिकन टोला के मतलब जो गरीब लोग होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि उससे उससे क्या पता चलता है? तो कौन सा पद पता चलता है? तो याद रखिए कि उससे ना महत्व पद पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 में क्या है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तक को आत्मसात किया? जो राम प्रवेश राम था भिकन टोला का, तो वह कहाँ का जो है ना कि वो पुस्तकालयों में कि पुस्तक को आत्मसात किया था। तो कहाँ का? तो याद रखिएगा कि महाविद्यालय का, यानी जो कॉलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 में क्या कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम जी जो भिकन टोला के थे ना तो उन्होंने पूछा गया है कि कौन से विश्वविद्यालय में ना कौन से कि प्रथम स्थान लाया था? तो कौन से वाले परीक्षा में? तो याद रखिए कि कौन से परीक्षा में लाते हैं? तो वह लाते स्नातक, यानी कि जो होता है ना ग्रेजुएशन वाला, उसमें लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 में कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बिना जो पूछे बोलता है ना वह कौन होता है? तो सिंपल है कि जो बिना पूछे हुए जो बोलता है वह क्या होता है? तो वह मूर्ख होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 है कि नरक के कितने द्वार है? नरक के पूछा गया है कि कितने द्वार है? तो नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 में है क्या कि कुल यानी कि जो वंश होता है की रक्षा किससे होता है? कुल की रक्षा किससे होता है? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि धर्म रचते सत्या, रूप रचते मिथ्या, कुल रचते चरित्रा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो कुल का रक्षा होता है ना याद रखिए कि चरित्र से होता है, करेक्टर से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है कि किसके 6 अंग है? पूछा है कि किसका जो है ना कि 6 अंग है, ठीक है। तो किसका 6 अंग है? तो वेद का है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? जो शास्त्र है तो किसके शास्त्रों से अवगत होगा? तो किससे होगा? तो याद रखिए कि संस्कृत के। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते ना तो 42 है कि लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा? लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर यानी कि लंबोदर, क्या होगा? लंबोदर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि दलित पुरुष का क्या नाम था? पूछा गया कि जो दलित पुरुष था ना तो उसका नाम क्या था? जो भिकन टोला का था। तो सिंपल नाम है कि उसका जो नाम था वह क्या था? तो वह राम प्रवेश राम था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद जी तो थे, वह किसके थे? तो वह किसके थे? तो वह आर्य समाज के संस्थापक थे। और कब किया था? तो 1875 में किया था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते ना तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है इस प्रकार से कि किसका नाम मूल शंकर था? पूछा है कि किसका जो नाम था ना तो वह मूल शंकर था। तो आप लोगों ने स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ा होगा। तो स्वामी दयानंद जी तो का नाम तो बचपन में क्या था? मूल शंकर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? कौन नहीं भागा? तो सिंपल है कि आलसी लोग जो थे ना वही नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 में जो है ना वह इस प्रकार से है कि अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? कितने जो है ना कि ऋषि पत्नियों का अर्थवेद में वर्णन है? तो कितने हैं? तो याद रखिए कि कुल 5 है, 5। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? जो चंद्रादित्य थे ना तो उनका रानी का नाम पूछा गया कि रानी कौन थी? तो उनका रानी जो था ना वह याद रखिएगा कि विजय भट्टारिका था, विजय भट्टारिका। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 है
कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। जो मंगलम पाठ है तो पूछा गया कि उसमें किस प्रकार का जो है ना कि मंत्र है। तो किस प्रकार का मंत्र है, तो याद रखिए कि पधात्मक मंत्र है, पधात्मक मंत्र। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम डॉट डॉट विदते यानवन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। जो यह मंत्र है ना तो यह कौन से पूछा गया है कि उपनिषद से लिया गया है। तो कौन से उपनिषद से, तो याद रखिएगा कि श्वेता सवेत्रोनो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और अब 50 क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो ना बहुत ज्यादा बीबी और गेस क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51 है कि सौ पद का मूल रूप क्या है। तो 100 पद का मूल रूप क्या है, तो याद रखिएगा कि इसका जो मूल रूप है ना वो है त। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते तो 52 में है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति में पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गति दुर्गति आप लोग पढ़िएगा तो दूर, तो क्या आएगा दूर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते तो 53 में कि पट प्लस घर से कौन सा शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, तो यह बनेगा पाठ। क्या बनेगा, पाठ है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते तो 54 में क्या है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का पूछा गया कि स्त्रीलिंग रूप जो होगा ना वह क्या होगा, तो क्या होगा, तो नेत्री होगा। क्या होगा, नेत्री। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते तो 55 में क्या है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। उ प्लस ए के मेल से कौन सा बनेगा, तो वह बनेगा वह। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते तो 56 में कि किस समाज में सभी पद प्रधान होता है। कौन सा जो समाज होता है ना जिसमें सभी पद जो होता है वह प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। भाई बहन चाचा चाची ऐसा जो होता है वह द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर यह है बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते तो 58 में क्या कि गायक का विच्छेद संधि विच्छेद पूछा गया कि क्या होगा। तो गायक का संधि विच्छेद होगा गै प्लस अक, गै अक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं तो 59 में कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। कौन सा पूछा गया ना कि क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो कर्ता होता है। कौन होता है, कर्ता। और क्वेश्चन नंबर जो 60 है ना तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कीटू किस लकार का रूप है। ठीक है, कीटू तो है ना वह किस लकार का रूप है। और आप लोग चैनल पे को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने के साथ आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग का समय जो है ना एग्जाम का वो बहुत ही कम बचा है।